हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू द न्यू स्टडी व्लॉग। सो अभी समर वेकेशन चल रहे हैं एंड काफ़ी सारा हॉलीडे होमवर्क करना है। तो ये वीडियो बेसिकली हॉलीडे होमवर्क पे ही बेस्ड है, बिकॉज़ आज का मेरा टारगेट है कि मैं अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करूँगी। मैंने 3-4 सब्जेक्ट के ऑलरेडी हॉलीडे होमवर्क अपने कंप्लीट कर लिए हैं, बट मुझे ऐसा हिंदी का बहुत प्रेशर लगा हुआ था कि हिंदी का मैं कंप्लीट कर लेती तो अच्छा रहता। तो पहले तो वही जितने भी चैप्टर्स थे उनका अभ्यास याद करो, तो मैंने ऑलरेडी याद कर लिया था। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मिले हैं अनुच्छेद लेखन एंड रचना के आधार पर वाक्य भेद के 10-10 सेंटेंस बनाने थे, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था। एंड मैं यहाँ पे बैठी थी 12 बजे पढ़ने के लिए। गाइज़, मैं 12 बजे इसलिए बैठी थी बिकॉज़ मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा मॉनसून सीज़न स्टार्ट हुआ है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। 4 डेज़ से रेगुलर यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सो इसलिए मैं रात में भी नहीं पढ़ पाती हूँ एंड मॉर्निंग में तो थोड़ा अंधेरा ही रहता है, तो आफ्टरनून में लाइक थोड़ा सा उजाला हो जाता है, तो मैं उसमें ही बैठ के पढ़ रही थी। एंड यहाँ पे मैं अनुच्छेद लेखन कर रही हूँ और मैं से गूगल से ही देख के कर रही हूँ, जो भी टॉपिक्स पे मिले हुए हैं। अगर मैं पहले देख के लिख लूँगी, उसके बाद पढ़ के फिर मैं खुद लिखूँगी, तो मैं ज़्यादा अच्छा लिख पाऊँगी। ऐसे अगर मैं कुछ गलती करूँ तो वो मिस्टेक नहीं होगी। एंड यहाँ पे मैंने अनुच्छेद लेखन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे दूसरा टॉपिक कंप्लीट करना है, वो है वन और पर्यावरण का संबंध। तो इसको करने के लिए भी मैंने ब्रेनली ऐप डाउनलोड किया था एंड कुछ तो बहुत इजीली उसमें से मिल गए थे, बट जो नहीं मिले थे ऑफ कोर्स बाकी सारी चीज़ें मैंने गूगल से की एंड फटाफट से इसको मैंने कंप्लीट किया। एंड ये मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ। आज 20 जून है एंड बस हमारे पास 10 डेज़ बचे हैं और काम कंप्लीट करने के लिए। बट मैंने ऑलरेडी काम आधे सब्जेक्ट का कर लिया है। अब मुझे इंग्लिश और एसएसटी का काम और कंप्लीट करना है हॉलीडे होमवर्क। एंड प्रोजेक्ट वर्क मैं दिल्ली में जाके करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है जिससे मैं और अच्छा अपने लिए प्रोजेक्ट बना पाऊँ। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10th है और अच्छे से अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क मैंने अभी दिल्ली के लिए छोड़ा हुआ है। एंड अभी मैं फटाफट से जितनी भी चीज़ें हैं वो लर्न वगैरह मैंने कर ली है। वैसे मैंने सोचा था कि जितना मेरा स्कूल में कंप्लीट हुआ है मैं वो सारी चीज़ें लर्न कर लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। एंड अभी बस मैं हॉलीडे होमवर्क अपना कंप्लीट कर रही हूँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज़ कि आपने भी अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट अभी तक किया है या फिर नहीं। एंड मैं अपना बताऊँ तो इंग्लिश और एसएसटी का तो मेरा अभी भी रहता है। तो यहाँ पे मेरा एक अनुच्छेद लेखन 20-15 मिनट में हो जा रहा था इजीली। एंड मेरे को मैम ने 4 टॉपिक दिए होंगे एंड उसमें से करने में मुझे 1 आवर लगा। एंड वो मैंने किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैं बैठी थी 3 बजे पढ़ने के लिए अपना लंच वगैरह करके। बाय द वे गाइस, आपको क्या लगता है कि मैं 10 डेज़ में अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर पाऊँगी? एंड इन बिटवीन मुझे ट्रैवल भी करना है, और क्या मैं और भी चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँगी? तो मैंने ये खुद में ही एक चैलेंज लिया है कि अब मेरे पास ओनली 10 डेज़ हैं एंड इन बिटवीन दीज डेज़ आई हैव टू कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क एंड ऑल्सो हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस। तो देखते हैं ये कैसा मेरा चैलेंज हो पाता है या नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, हॉलीडे होमवर्क तो कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज़ आज मैंने जो टारगेट लिया था गाइज़ वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इवनिंग में 7 o'clock अराउंड मेरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया था। एंड हॉलीडे होमवर्क तो था काफ़ी सारा, लेकिन एक जगह पे अगर स्टक हो जाए कि हाँ करना है तो वो ईज़िली हो जाता है कंप्लीट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी, रचना के आधार पर वाक्य भेद, अनुच्छेद एंड विज्ञापन के बारे में भी मैम ने दिया था। तो यहाँ पे अभी जितने भी मेरे अनुच्छेद थे वो सारे मैंने कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मुझे करना था विज्ञापन के ऊपर। तो विज्ञापन के ऊपर मैंने सर्च किया एंड उसके बारे में लिखा। एंड उसके बाद मुझे करना था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, तो वो भी किया। ईमेल लेखन, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की एंड ये सारी चीज़ें मैंने ब्रेनली ऐप से किया था।
बिकॉज़ जब मैं गूगल में सर्च करती हूँ तो ब्रेनली ऐप ओपन नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको डाउनलोड किया एंड उससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। और बाकी मैंने चीज़ें गूगल से सर्च की एंड यहाँ पे आधी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अगेन एंड शाम के टाइम 7 बजे की मैं वीडियो नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीज़न्स, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो यहाँ पे वही क्लिप थी एंड फिर हमने न्यू पेन परचेज़ किया था, तो मैंने आपको एक हॉल भी दे दिया। एंड उसके बाद मैं गई थी छत पे एंड छत पे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक थोड़े देर के लिए बारिश रुकी थी बिकॉज़ यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है एंड यहाँ पे एवरी टाइम क्लाउडी सा मौसम रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा था एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा। एंड छत जाके तो बहुत रिलीफ़ मिलता है एंड अक्सर मैं जाती हूँ छत और अपना आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट करके आती हूँ। एंड अब देखो बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 5 बजे गई थी छत पे एंड उसके बाद फिर आके मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया एंड 7 o'clock तक मेरा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया था। एंड या गाइज दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। बाय बाय।